हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल मैथ्स बाय मिलन धामा। हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 के सेकेंड क्वेश्चन तक कर लिए थे। अब हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। ये सब हम पढ़ चुके हैं। अगर हमें पता है कि इक्वेशन जो इक्वेशन दे रखी है लाइंस की, अगर वो दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो कैसी हो जाएगी, वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। बाकी अगर इंटरसेक्टिंग है या फिर हमारा कोइंसिडेंट है तो वो कैसी हो जाएगी, कंसिस्टेंट हो जाएगी। तो सिमिलर सेकंड क्वेश्चन की तरह ही हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर इक्वेशन ले लेते हैं हम। फर्स्ट जो पार्ट है इसका, उसमें इक्वेशन दे रखी है 3x + 2y = 5। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन दे रखी है उन्होंने 2x - 3y = 7। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। इनको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। 3x + 2y - 5 = 0 फर्स्ट इक्वेशन, एंड 2x - 3y - 7 = 0। ये हमारी सेम सेकंड इक्वेशन है। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को स्टैंडर्ड फॉर्म से हम कंपेयर करेंगे। और स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होगी, बाई a1x + b1y + c = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। जैसे हमने सेकेंड क्वेश्चन में किया था, सिमिलरली इसमें करना है हमें। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, सो वी गेट, क्या मिलेगा हमें, a1 की वैल्यू, ध्यान दीजिए x का कोफिशिएंट a1, फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है, 3। a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू 2 एंड c1 की वैल्यू -5। सिमिलरली a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू, b2 देखिए सेकेंड इक्वेशन में b2 क्या है, -3 एंड c2 की वैल्यू हो गई -7। अब हम रेशोज निकालेंगे। देन a1/a2 = 3/2, b1/b2 = 2/-3 एंड c1/c2 हमें मिलेगा -5/-7। माइनस से माइनस कट जाएगा, ये मिलेगा हमें 5/7। यहाँ तीनों रेशोज बिल्कुल अलग हैं, तो हम कह सकते हैं a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। और हम जानते हैं कि ये कंडीशन किसकी होती है, ये कंडीशन तब होती है जब लाइंस दोनों इंटरसेक्टिंग हो। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन है। इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये दोनों लाइंस जो हैं इंटरसेक्टिंग है एट वन पॉइंट, एक किसी पॉइंट पर। जब ये इंटरसेक्टिंग है, इसका मतलब क्या है कि इनमें कुछ ना कुछ दोनों में कॉमन है, एक पॉइंट कॉमन है जो कि कंसिस्ट करता है कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर ये लाइंस जो होगी, दोनों इक्वेशन दी हुई है, ये कंसिस्टेंट होगी। कैसी होगी, कंसिस्टेंट होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। सेकंड पार्ट सिमिलरली आपको फर्स्ट की तरह करके ट्राई करना है। एंड हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में जो इक्वेशंस दी हुई है वो क्या क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है 3/2x + 5/3y। ये 7 इधर माइनस में आ जाएगा, तो ये -7 = 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी 9x - 10y - 14 = 0। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। ऑन कंपेयरिंग
इक्वेशन 1 and 2 विथ स्टैंडर्ड फॉर्म्स क्या क्या थी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c1 इक्वल टू 0. सो वी गेट, हमें क्या मिलता है यहाँ से, a1 की वैल्यू बेटा 3/2, b1 की वैल्यू 5/3 एंड c1 की वैल्यू -7. सिमिलरली a2 इक्वल टू 9, b2 इक्वल टू -10 एंड c2 इक्वल टू -14. सो रेशोज निकालते हैं. a1/a2 क्या हो जाएगा बेटा, a1 है 3/2 और a2 है 9. तो यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे 9 के नीचे 1 आ जाएगा, 9 यहाँ 2 के पास जाएगा और 1 3 के पास जाएगा. तो 3 × 1 एंड 2 × 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9. तो ये हो जाएगा 1/6. तो a1/a2 का रेशो आ गया 1/6. सिमिलरली b1/b2 निकालेंगे. b1 होगा 5/3 एंड b2 है हमारा -10. तो यहाँ पर 10 के नीचे 1, -10 कहाँ जाएगा 3 के पास और 1 कहाँ जाएगा 5 के पास. तो 5 × 1/3 × -10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. ये हो जाएगा 1/6. ओके, नाउ c1/c2 होगा -7/14, माइनस ये आ जाएगा बेटा 1/2. यहाँ पर हम देख सकते हैं जो a1/a2 का रेशो है वो इक्वल नहीं है b1/b2 के रेशो के. और ये कंडीशन कब होती है बेटा, ये कंडीशन तब होती है जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं. तो ये कंडीशन किसकी हुई, इंटरसेक्टिंग लाइंस की. इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब ये जो दो इक्वेशंस दी हुई है ये किसकी है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है. ये एट ए पॉइंट किसी एक पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेगी. और अगर ये इंटरसेक्ट करेगी तो ये कैसी लाइंस होगी बेटा, ये होगी कंसिस्टेंट लाइन. कंसिस्टेंट मतलब कुछ ना कुछ एक दूसरी लाइन का ये कंसिस्ट करेगी आपस में. ओके, सिमिलरली आप 4th पार्ट एंड 5th पार्ट खुद से ट्राई करके देखेंगे. बहुत इजी है, ऐसे ही जैसे फर्स्ट और थर्ड पार्ट की हमने सिमिलरली करना बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे. ओके, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. सेम क्वेश्चन है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया. इसमें कहा गया कि इफ़ कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट है तो उनका सॉल्यूशन निकालिए ग्राफिकली. अगर ये इक्वेशंस का जो जोड़ा है उनमें से कोई भी कंसिस्टेंट होती है तो उनको हमें ग्राफ पर प्लॉट करके उसका सॉल्यूशन निकालना है. तो इसमें फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं. फर्स्ट पार्ट में जो इक्वेशन दी है x + y = 5 और सेकेंड इक्वेशन है 2x + 2y = 10. तो यहाँ से हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं. x + y - 5 = 0 इक्वेशन 1, 2x + 2y - 10 = 0. ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई. अब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे. ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 बाई a1x + b1y + c1 = 0 and a2x + b2y + c2 = 0. वी गेट, क्या मिलेगा हमें, a1 = 1, b1 = 1 एंड c1 = -5, a2 = 2, b2 = 2 एंड c2 = -10. तो यहाँ से हम रेशियोज निकालेंगे. a1/a2 कितना आ जाएगा बेटा 1/2, b1/b2 = 1/2 एंड c1/c2
ये हो जाएगा -5/-10, माइनस से माइनस, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये भी 1/2। तो सारे के सारे रेशोज़ हमारे इक्वल आ गए हैं। तो हम कह सकते हैं A1/A2 इक्वल है हमारा B1/B2 इक्वल है हमारा C1/C2। ये कंडीशन किसकी है ये बताइए। ये कंडीशन है कोइंसिडेंट लाइंस की। ये कंडीशन किसकी है? कोइंसिडेंट लाइंस, जिसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, और जब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे तो ये कैसी होगी? कंसिस्टेंट। और अगर ये कंसिस्टेंट है तो अब हमें इन दोनों लाइंस को ग्राफिकली सोल्व करना है। तो उसके लिए हमें ग्राफ इंसर्ट करना होगा। ओके, हमने ग्राफ इंसर्ट कर लिया है। सो हम अब इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफ पर प्लॉट करके देखते हैं। हमारी फर्स्ट इक्वेशन है x + y = 5 एंड सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है 2x + 2y = 10। तो सबसे पहले हमें इन दोनों इक्वेशंस के लिए सॉल्यूशन निकालने होंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ये हमारी फर्स्ट है और ये वाली हमारी सेकेंड इक्वेशन है। इक्वेशन फर्स्ट से हम जो सॉल्यूशन निकाल रहे हैं वो क्या क्या निकलेंगे? x, y। अगर मैं x को 0 कर दूं तो y 5 हो जाएगा, और अगर मैं y को 0 कर दूं तो x 5 हो जाएगा। तो हमारे सॉल्यूशंस हो गए 0,5 एंड 5,0। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन से अगर हम सॉल्यूशन निकालें, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो x, y, अगर मैं x को 0 रख देता हूँ तो y की वैल्यू हमारी आएगी, x 0 हुआ तो ये कंप्लीट 0, तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। और अगर मैं y को 0 रख देता हूँ तो x की वैल्यू 5। तो सेम यहाँ पर हमारे कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं दोनों इक्वेशंस के ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए। तो इस फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम ग्राफ पर प्लॉट करें, ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारी y एक्सिस है। इसमें 0, 5 मतलब x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट 5 है, तो ये पॉइंट हमारा हो गया 0,5। और दूसरा पॉइंट है 5,0, तो 5, यहाँ पर 5,0 यहाँ पर हो गया ये वाला पॉइंट। तो जब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे आपस में तो कुछ इस तरीके से ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ओके बेटा, तो ये फर्स्ट इक्वेशन की लाइन हो गई x + y = 5। अब अगर हम सेकेंड इक्वेशन को ड्रॉ करें, सेकेंड इक्वेशन को जब हम ड्रॉ करेंगे, सेम पॉइंट्स हैं हमारे पास, तो वो भी इन्हीं पॉइंट से जाएगी और वो कुछ इस तरीके से जाएगी, इसी के ऊपर कोइंसिडेंट होते हुए लाइन जाएगी। तो दोनों की दोनों लाइन कैसी है? कोइंसिडेंट हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फिगर को देखने के बाद ये ऑब्जर्व कर सकते हैं हम कि ये दोनों लाइंस ओवरलैप कर रही है एक दूसरे के ऊपर। इसीलिए इनके जो है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं इस पेयर के लिए। इस जो पेयर ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है इसके लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम द फिगर, फ्रॉम द ग्राफ, it can be observed that these lines are overlapping each other. Therefore, infinite solutions are possible for the given pair of lines. ओके बेटा, इस क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है वो आप खुद से करके देखिएगा। आसान है, इसमें ग्राफ भी नहीं बनाना है, सिर्फ हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में से जो है इनकंसिस्टेंट ये वाली इक्वेशंस होगी इसको शो कर देना है।
तो इनकंसिस्टेंट अगर होगी तो हमें कोई ग्राफ नहीं बनाना है, कंसिस्टेंट होगी तभी ग्राफ बनाना है। तो हम अब थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और सेकंड इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। इसको हम सिमिलरली ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 by a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0 we get, हमें क्या मिलता है देखिए, a1 की वैल्यू हो गई 2, b1 की वैल्यू हो गई 1, c1 की वैल्यू हो गई -6 एंड a2 की वैल्यू हो गई 4, b2 की वैल्यू हो गई -2 एंड c2 की वैल्यू हो गई -4। तो यहाँ पर जब हम रेशो निकालेंगे a1 अपॉन a2 इक्वल टू आ गया 2/4, ये हो जाता है 1/2। नेक्स्ट b1 अपॉन b2 इक्वल टू हो गया हमारा 1/-2, c1 अपॉन c2 हो गया हमारा -6/-4, दैट मीन्स 3/2, क्योंकि माइनस से माइनस कर जाएगा। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि फर्स्ट जो रेशो है a1 अपॉन a2 वो सेकेंड रेशो के इक्वल नहीं है, मतलब डायरेक्शन ही सेम नहीं है। तो यहाँ पर a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। बेटा ये कंडीशन होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस की, ये कंडीशन है इंटरसेक्टिंग लाइंस की। और इंटरसेक्टिंग लाइंस जो होगी वो कितने पॉइंट्स पर होगी, एट 1 पॉइंट। और इंटरसेक्टिंग लाइन है दैट मीन्स इनका सॉल्यूशन हो गए कितने, ओनली 1 सॉल्यूशन। और ये लाइंस कौन सी होगी, कंसिस्टेंट लाइंस होगी, कंसिस्टेंट लाइंस। जब कंसिस्टेंट लाइंस होगी तो हमें इसको ग्राफ पे प्लॉट करके देखना है। तो चलिए आगे ग्राफ पे प्लॉट करके देखते हैं इन इक्वेशंस को। तो हमारे पास जो इक्वेशंस थी वो क्या क्या थी हमारे पास इक्वेशंस। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशन जब हम निकालेंगे तो इस इक्वेशन को हम लिख लेंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो सॉल्यूशंस निकालते हैं। यहाँ पर हमने लिखा x y, अगर हम y को 0 कर देते हैं, y 0 हुआ तो इधर से 2 डिवाइड में आएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 3 आ जाएगी। अगर हम x को 0 कर दें तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6। तो इस इक्वेशन इन सॉल्यूशंस को हम सबसे पहले प्लॉट कर लेते हैं। ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारी y एक्सिस है। तो 3,0 हमारे सॉल्यूशंस क्या है, 3,0 एंड 0,6। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ आ गया 3,0। सेकंड है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, तो बेटा यहाँ पर आएगा हमारा 0,6। तो जब हम इस लाइन को प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरीके से लाइन जाएगी। तो ये लाइन की इक्वेशन क्या है बेटा, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा। अब सेकेंड को देख लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन के जब को हम लिखेंगे 4x माइनस 2y इक्वल टू 4, इसके सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। यहाँ पर है हमारे पास x और यहाँ पर है हमारे पास y। तो y के को जब हम 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1। और अगर हम x को 0 कर दे बेटा, अगर हमने x को 0 किया तो y की वैल्यू आ गई हमारी -2। तो हमारे पास सॉल्यूशंस हो गए 1 0 0 -2। तो अब हम इसको प्लॉट करते हैं ग्राफ पर। 1 0, तो 1 0 हमारा एक पॉइंट तो ये हो गया,
ये हो गया हमारे पास 1,0 और दूसरा पॉइंट है x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2, y की वैल्यू -2, तो ये हो गया 0 -2। तो जब हम इस लाइन को कनेक्ट करेंगे तो ये लाइन दूसरी लाइन को एक पॉइंट पर काटेगी, इस पॉइंट पर काट रही है, और जो कि पॉइंट है हमारा 2,2। तो फ्रॉम द ग्राफ, सो फ्रॉम द ग्राफ it can be seen that these lines are intersecting each other at only one point and only 1.2,2 और यही इन दोनों लाइंस का सॉल्यूशन होगा। ओके बेटा, इसी क्वेश्चन में जो हमारा फोर्थ पार्ट है उसको बेटा आप खुद से सोल्व करके देखिएगा। इसमें भी इनकंसिस्टेंसी आएगी, इसीलिए ग्राफ प्लॉट इसमें नहीं करना होगा।